सेल में होती है, सेल में नहीं होती। ओके गुड। सेंट्रियोल्स का पॉइंट बताओ। मैम प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं और एनिमल में नहीं होते। गुड। Plant cells do not have centrioles and animal cells have centrioles. Third point, chloroplast. Ma'am, Which cells have chloroplast, which do not have chloroplast? Ma'am, animal cell. Do not have. Animal cells do not have chloroplast and chloroplast. Now, third point, which cells have bigger vacuoles and which cells have smaller vacuoles? Ma'am, plant cell have a bigger smaller vacuole. Very good. Now second question क्या था हमारे पास? ये first question था. Second question prokaryotic और eukaryotic था. Which cells are smaller in size? Which cells are not smaller in size? हाँ, prokaryotic smaller and eukaryotic. Ma'am, prokaryotic cell are smaller in size. Which cells have and eukaryotic are larger in size? Which cells have nucleoid? Which cells do not have nucleoid and have nucleus? न्यूक्लियोइड किसमें होता है और न्यूक्लियस किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का दूसरा डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोइड का डिफरेंस है। तो किसमें न्यूक्लियोइड होता है, किसमें न्यूक्लियोइड नहीं होता? देखो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला हमने कर लिया था डिस्कस। व्हाट वुड हैपन लाइफ ऑफ सेल, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइफ ऑफ सेल खराब हो गई, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी तो सेल को कैसे इफेक्ट होएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेल? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो सेल विल गेट डैमेज, ये हमें पता है कि उसमें लिखा था कि सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। सेल विल गेट डैमेज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी ट्रांसपोर्ट मेंटेन नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट उस सेल में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्लियर? दैट सेल डू नॉट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनीथिंग, तो सेल विल डाई। फाइनली सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। नाउ गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन था नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? अगर गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब गोल्जी अपैरेटस नहीं होता तब क्या होता है? क्या चीजें नहीं बनती हैं? मैंने आपको कहा था, ये आपका होमवर्क था एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का। लाइसोसोम्स नहीं बनते और पैकेजिंग, हाँ, लाइसोसोम्स नहीं बनते और सेकेंडरी वैक्यूल्स नहीं बनते, पैकिंग नहीं होती किसी भी चीज की। देयर इज नो पैकिंग ऑफ एनीथिंग। क्लियर? मटेरियल्स पैक नहीं हो पाते, मटेरियल सही जगह नहीं पहुंच पाते। क्लियर? यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को, कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये वाले में हमने भी ये भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लिखना है, ये बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, ये भी लिखना है। एटीपी बनता है। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? बिकॉज इट फॉर्म्स एटीपी। इट फॉर्म्स एटीपी। ठीक है, और एटीपी इज यूज्ड फॉर सेलुलर वर्क्स। ये भी बताना है कि एटीपी किसके काम आती है? सेलुलर वर्क। क्योंकि वाई भी पूछा है। वाई इसीलिए पूछा है बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द सेलुलर वर्क, डूइंग सेलुलर वर्क। कैसे सेलुलर वर्क्स? मतलब सेलुलर वर्क इस वजह से कि चाहे सेल को कोई भी काम करना हो, किसी भी स्ट्रक्चर को मतलब किसी भी सब्सटेंस को अंदर मूव कराना है, जैसे ग्लूकोज को अंदर मूव कराना है सेल को अपने अंदर, तो ग्लूकोज अपने अंदर कैसे जाएगा? सेल कैसे एब्जॉर्ब करेगा? पहले एटीपी को तोड़ेगा, उससे क्या होगा? मेम्ब्रेन का पोर साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चौड़ जाएगी मेम्ब्रेन की छेद, और उस छेद में से क्योंकि ग्लूकोज का साइज बड़ा है वो घुल कर नहीं जा सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड में घुल कर नहीं वो आएगा सेल के, वो तभी अंदर आएगा प्रोटीन का चैनल का पोर साइज क्या होगा? बड़ा। तो प्रोटीन के पोर साइज बड़े होंगे, वो कैसे होंगे? एटीपी के टूटने से। तो एटीपी के टूटना सेल को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्लस एटीपी का टूटना सेल को, जैसे कल हमने देखा था अमीबा खाना कैसे लेता है? सीडोपोडिया बना बना के, तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होने देगा।
तो इसमें अब हम ये बोल रहे थे कि पावर हाउस के क्या काम है, एटीपी बनाने का क्या काम है। एटीपी दो काम बता दिए मैंने, एक तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट उनमें जरूरी होते हैं। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था या तो कुछ चीज तेल जैसी होगी, तेल जैसी होगी तो मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, एक लिपिड्स की और एक प्रोटीन्स की। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स कौन बनाता है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स कौन बनाता है। फिफ्थ में आप देख रहे हो, सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो, सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन, कहाँ बनते हैं, वेयर दे गेट सिंथेसाइज्ड, यानी कि मेम्ब्रेन, लिपिड, हाँ मेम्ब्रेन दोनों की बनी है, लिपिड्स की भी और प्रोटीन्स की भी। तो लिपिड्स तो एससीआर में बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और बताओ मुझे प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, आरईआर में, आरईआर में बनते हैं। वेरी गुड। तो मैं ये कह रही थी कि यही प्रोटीन और लिपिड अपने अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं मेम्ब्रेन को। क्या बनाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देंगे, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देंगे। तो कुछ लिपिड जैसी चीजें तो वो नॉर्मल लिपिड्स में घुल के अंदर आ जाएंगी, पर जो प्रोटीन्स होंगे उनको आने के लिए चैनल के थ्रू आना, या फिर जो ऐसी चीजें होंगी जिनका साइज बड़ा है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, C6H12O6, उसका वेट भी क्या होता है, हम ग्लूकोज घोल के पीते हैं। अब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में, एक एक सेल्स में कैसे पहुंचता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू जाता है, पर वो प्रोटीन के थ्रू तब तक नहीं जा सकता जब तक एटीपी ना टूटे। तो एटीपी टूटने के बाद ही, तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ, वाई का आंसर, पावर हाउस तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पर क्यों, क्योंकि उसने क्या बनाया है, व्हाट हैज इट फॉर्म्ड, एटीपी बनाया है। क्या बनाया है, एटीपी। और एटीपी कई तरह के कामों में यूज हो रहा है। एटीपी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, या फिर कह सकते हैं सेलुलर वर्क। एटीपी इज यूज्ड फॉर डूइंग सेलुलर वर्क। सेल का जो भी काम है, सेलुलर वर्क, सेल के छोटे छोटे काम को कौन करता है, एटीपी का, सेलुलर वर्क। ठीक है, तो ये मेंशन करना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस, के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना के, तुम्हें मैं बस ये बता रही, तुम डायग्राम नहीं बनाओगे, तुम ये बनाओगे, बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस। एंड वाई, बिकॉज इट फॉर्म एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी लिख सकते हो। एंड इट इज एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है एक्चुअली में, एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मतलब जहां पे भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां क्या यूज करना पड़ेगा, एटीपी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया सेलुलर वर्क में, सेलुलर वर्क जैसे कि ग्लूकोज का, मैंने बोला ग्लूकोज अंदर आएगा सेल के, तो आपको पता चल गया सिक्स का आंसर कैसे लिखना है। सिक्स का आंसर आपको पता ही है, आपने मुझे बता दिया है। सेवेंथ का आंसर आप लिख चुके हो, अमीबा का एंडोसाइटोसिस, इसका आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू विल नॉट अटेम्प्ट सेवेंथ क्वेश्चन अगेन, यू विल नॉट अटेम्प्ट एट्थ क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज ऑस्मोसिस भी आप कर चुके हो। बात रही ए कप और बी कप और सी कप की, ये वाला क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इन कप्स में से डी कप जो है वो बॉइल्ड कप है, तो इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी, क्योंकि बॉइलिंग की वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑलरेडी, सेल क्या हो चुके हैं, डाई हो चुके हैं, तो डाई सेल में थोड़ी ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, तो बॉइलिंग से सेल डाई हो जाते हैं। आपको पता है गर्म पानी उबाल के पानी पीने को कहते हैं, कभी कभी हमें बीमारी होती है तो क्यों कहेंगे उबाल के पानी पीने को, बिकॉज वो मैम उसमें
होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हाई हीट क्या कर देती है, टेम्परेचर क्या कर देता है, सेल डेथ कर देता है। तो इस वजह से आपको ये याद रखना है कि जो बॉइल्ड पोटैटो कप होगा उसके सेल्स तो मर जाएंगे, तो उसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलो ए एंड डी। ए और डी में भी नहीं होगा गैदर। क्यों? क्योंकि ए कप एम्प्टी है, ए कप में कोई भी पानी नहीं भरा हुआ, खाली कप है पोटैटो का ए वाला, और इस कप में कोई भी कुछ भी चीज नहीं है, और इसको हमने एक ऐसे बीकर में रखा है या ट्रॉफ्स में रखा है गहरे उसमें, कि जिसमें पानी है, प्लेन पानी है। तो प्लेन पानी है तो वो अंदर नहीं बहेगा, क्योंकि जितना पानी मान लो अंदर जाएगा भी पानी, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल्स में से बाहर भी आ जाएगा, तो यानी कि वो सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसका मतलब ए कप में, ए कप एम्प्टी है, बिकॉज एम्प्टी है तो नो ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन किस तरह की रहेगी, आइसोटोनिक, मतलब इसमें जितना अंदर पानी आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो आइसोटोनिक होने की वजह से, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से नो डिफ्यूजन विल बी देयर, आइसोटोनिक। ठीक है, तो ए कप में कोई डिफ्यूजन नहीं रहेगी। देन जिसमें बी में भी कप के अंदर शुगर भरी हुई है 1 चम्मच, और सी कप के अंदर सॉल्ट भरा हुआ है 1 चम्मच, तो बी और सी कप में ऑस्मोसिस होगी। अगर ये बी कप है पोटैटो का और इसे हमने ट्रफ में रखा है, पानी से भरे हुए ट्रफ में, तो फिर इसमें क्या होएगी, इसमें ऑस्मोसिस होगी। इसमें से जो वाटर है बाहर, जो वाटर यहाँ पर है सब जगह, वो वाटर अंदर जाएगा, इट विल गो इनसाइड। क्यों? क्योंकि अंदर क्या हमने भर दिया,